माफिया अतीक अहमद को अब से पहले इतने खौफ में शायद ही किसी ने देखा होगा जितना कि अतीक अब है। खौफ अतीक की आंखों में दिख रहा था। वो कह रहा है, बचा लो हमें, अब तो कुछ भी हो सकता है। डॉन माफियागिरी खत्म, मिट्टी में मिल गया, अब तो उससे मिट्टी में रगड़ा जा रहा। अतीक कहने लगा, हम तो मिट्टी में मिल गए, लेकिन उमेश पाल की मां को यकीन नहीं हुआ। वो कहने लगी, अभी तो अतीक मिट्टी में नहीं मिला। एक तरफ बाहुबली अतीक अहमद कह रहा है वो मिट्टी में मिल गया, उसकी माफियागिरी खत्म हो गई, उसे तो अब मिट्टी में रगड़ा जा रहा है, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। साबरमती जेल से प्रयागराज लाए जाने के दौरान अतीक अहमद की हिंकड़ी गुम दिखी। अब वो कह रहा है, सीएम योगी ने जो कहा किया, हम मिट्टी में मिल गए। पूरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड उमेश पाल परिवार के आधार है, क्या कहना है? उमेश पाल हत्याकांड उमेश पाल हत्याकांड क्या कहेंगे? जानू भाई, मीडिया है इसलिए डर नहीं लग रहा, कहना चाहते हो, लेकिन पछतावा है अपने किए पर, पछतावा है। उमेश पाल हत्याकांड का आरोप है आप पर, दर्जनों मामले आप पर दर्ज है। हाँ, तो आपका बेटा फरार क्यों है? नाबालिग बेटा है। जो बड़ा असद जिसने गोलियां चलाई थी वो फरार क्यों है? आपकी पत्नी फरार क्यों है? नाबालिग बेटा है। आपकी पत्नी फरार क्यों है? लेकिन माफिया अतीक अहमद की बातों पर उमेश पाल की मां को यकीन नहीं हो रहा। वो उसकी कही बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि अतीक मिट्टी में मिल गया। उमेश पाल की मां किसी भी कीमत पर यह मानने के लिए तैयार नहीं, अतीक का साम्राज्य मिट्टी में मिल गया, उसके खौफ से लोगों को निजात मिल गया। अब अतीक बेबस, लाचार और असहाय हो गया। वो मानकर चल रही हैं, अतीक अब भी खतरनाक है। इस मामले में उमेश पाल की मां शांति पाल ने कहा, अभी अतीक अहमद मिट्टी में नहीं मिला। अतीक के खिलाफ वकीलों में गुस्सा है, माफिया डॉन के खिलाफ समाज में गुस्सा है। उमेश पाल की हत्या करने वाले अभी तक फरार हैं। अतीक अभी भी धुरंधर की तरह खड़ा है, वो अभी मिट्टी में नहीं मिला, उसे मिट्टी में मिलाए जाने की जरूरत है। हमारे घर से अभी भी कोई बाहर नहीं निकल रहा, हम डर के साए में जी रहे हैं। तो क्या माना जाए? अतीक जो ये कह रहा है कि वो मिट्टी में मिल गया, वो लोगों की सहानुभूति लेने का प्रयास है। क्या अतीक अहमद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार, उनकी पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहा है? अपनी दबंगाई पर डर, खौफ, बेबसी का लिबास ओढ़कर कानून को चकमा देने का प्रयास कर रहा है, ताकि योगी की पुलिस ये समझने लगे, अरे अतीक तो बेबस है, अब ये कुछ नहीं कर सकता, और इसी मुगालते में अतीक अहमद को कानून से छेड़छाड़ करने का रास्ता मिल जाए, बर्बाद अपने परिवार को आबाद करने का तरीका मिल जाए। तभी जब वो पुलिस वैन में बैठा था तो बार बार कह रहा था, मेरा बेटा नाबालिग है, मेरे तीनों बेटे नाबालिग हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। यानी साफ है, इस हत्या में शामिल अपने बेटों को अतीक ऐसे वक्त में बचाने का प्रयास कर रहा था जब सीएम योगी उनकी अतीक अहमद की इस चाल को समझे या ना समझे, लेकिन उमेश पाल की मां शांति पाल समझ गई। तभी तो वो कह रही है, अतीक अहमद मिट्टी में नहीं मिला। बेटा हाथ जोड़ रहा है, अभी आपने पूछा है, हमने बताया कि अभी वो जिंदा हैं, जंगल के शेर हैं, जब तक वो मारे नहीं जाते वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सरकार पे भरोसा 50 दिन तो हो गया, ढूंढ पाया कोई, निकाल पाया कोई? अरे जब उनको साथ निकाल ले या उनके साथ कड़ाई से पेश आए, उनको काउंटर करें या वो मारे जाए, तब ये है कि हाँ चलिए कुछ मेरा बदला पूरा हुआ। माता जी क्या चाहती हैं, एनकाउंटर हो जाए? बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल हो जाए। जैसे उन्होंने यहाँ पास 3 मर्डर किया है, 3 को मारा है, तो 5 मारे जाएं तो क्या बुराई है? और मारे नहीं जाएंगे तो हमको इंसाफ कहाँ से मिलेगी?